मम्मी, आप जल्दी घर आइए, पापा को कुछ हो गया है। प्रज्ञा ने रोते हुए अपनी मम्मी निर्मला जी को फोन किया। सब्जी खरीद रही निर्मला जी के हाथ से थैली गिर गई और वो दौड़ते हुए घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। 15 साल की प्रज्ञा बस रोए जा रही थी। निर्मला जी तुरंत अपने पति आनंद के पास आईं। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। आनंद, उठो उठो ना, कहती जा रही थी। उन्होंने तुरंत ही प्रज्ञा से पड़ोसी शर्मा जी को गाड़ी निकालने के लिए कहा। उन्होंने जल्दी जल्दी थोड़े से पैसे अपने पर्स में डाले, तभी शर्मा जी आ गए। उनकी मदद से करीब 20 मिनट में वो सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। निर्मला जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सारे बुरे विचार उनके मन में आने लगे। डॉक्टर ने तुरंत ही आनंद को भर्ती कर लिया और टेस्ट शुरू किए। आनंद अब भी बेहोश था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि आनंद की शुगर लेवल अचानक बढ़ गई और वो बेहोश हो गया था। अब वो होश में आ गया था। 2 दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी गई। निर्मला की जान में जान आई कि आनंद को होश तो आ गया। रिसेप्शन पर बैठे हॉस्पिटल के कर्मचारी ने पूछा, क्या इनका मेडिक्लेम है? निर्मला को इतना कुछ पता नहीं था। उसने कहा, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। उसने कहा, आप जल्दी पता कीजिए। निर्मला तुरंत आनंद के पास आई। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो भी मानो डर गया था कि यदि उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। निर्मला ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं हूं ना। आनंद ने निर्मला से कहा, देखो, घर पर मेरे लिए अलमारी में नीले रंग की फाइल है। मेडिक्लेम की सारी जानकारी है उसमें। तुम ले आओ, बाकी मैं फोन पर बात कर लूंगा रिसेप्शन में। निर्मला तुरंत घर से सारे जरूरी कागज ले आई। अपने बेटे की तबीयत की खबर मिलते ही उसके माता पिता भी आ गए। आनंद घर आ गया। निर्मला ने खूब ध्यान रखा उसका और कुछ ही दिन में वो ठीक हो गया। एक शाम आनंद ने निर्मला को पास बैठाया और कहा, देखो, ये मेरे बीमा पॉलिसी और बैंक के कागज हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो। ये सब क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे ये सब नहीं देखना है। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। आनंद ने उसे समझाया, निर्मला, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे बैंक के कागज, नंबर सब पता होना चाहिए। ये सब जरूरी है। समय का कोई भरोसा नहीं। पता होगा तो अच्छा होगा, और मैं कहाँ कह रहा हूँ क्योंकि कुछ हो ही जाएगा। तभी सास ससुर भी आ गए। सास ने निर्मला के आंसू पोंछे और कहा, बेटी, मैंने देखा कि तुम पिछले कई दिनों से चैन से नहीं सोई। तुम्हें आनंद की चिंता है। आनंद ठीक है, भगवान करे उसे लंबी आयु मिले, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने जिस तरह अपने वसीयत, अपने बैंक अकाउंट के नंबर मुझे दिए, वैसे ही आनंद भी तुम्हें सब बताना चाहता है। बहू, तुम समझदार हो। जिस तरह घर चलाती हो उसी तरह इन सब की जानकारी जरूरी है। ससुर जी ने आनंद से कहा, बेटा, तुम निर्मला को सब कुछ समझा दो। कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। निर्मला को भी ये सब सही लगा। अस्पताल में उसे जो नहीं पता था आज उसे पता होना ही चाहिए। रात तक निर्मला को आनंद ने सब कुछ समझा दिया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।